चलिए, मैं सुधीर कुमार सिंह आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने CBT 1 क्लियर किया है, CBT 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं उन सारी टॉपिक का हम अपने इस YouTube पे एनालिसिस कराएंगे। आप लोग एक बार देखिएगा, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और मुझे उम्मीद है कि औरों से आप 2-4-10 नंबर ज़रूर ही अधिक लाएंगे। जो रेलवे ने एग्ज़ाम 2019 में नोटिफिकेशन निकाला था, उस नोटिफिकेशन के तहत उसने 2021 में एग्ज़ाम लिया, 2022 में रिजल्ट दिया। रिजल्ट के बाद बहुत सारे धांधली हुए, हो भी रहे हैं। तो उम्मीद ये रखिए कि कुछ बच्चे और हैं जिनके रिजल्ट आना है, वो श्योर है आएगा, आ जाए 10 दिन के बाद है। वो लोग भी जो 2-4 नंबर से इधर उधर हैं, वो लोग भी इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे NTPC CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है, दूसरा उसमें जितने भी पोस्ट हैं उन सब में रीजनिंग का बहुत ही अहमियत है। इस अहमियत को समझते हुए मैं रीजनिंग 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करने आए हैं। इस रीजनिंग को मैंने बेसिकली 3 पार्ट में बांटा है। पहला जो वर्बल रीजनिंग होता है जिसे शाब्दिक बोला जाता है, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग होता है जिसे अशाब्दिक बोला जाता है, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद लॉजिकली या एनालिटिकल रीजनिंग होता है जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती है। आपको कंसेप्ट को समझना होता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, कंक्लूजन को फाइंड करना रहता है, कंक्लूजन भी दिया रहेगा, स्टेटमेंट बनाना होगा, तो हम कैसे करेंगे। और इस एग्ज़ाम से, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो हम लोग बना के तो आते हैं सही, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग गलत कर देते हैं और बाद में अफसोस होता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो उसमें वर्बल से जो क्वेश्चंस आएंगे वर्बल रीजनिंग में, उसमें ब्लड रिलेशन का बहुत अहमियत है। इससे एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 1 से 2 क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पूरी ब्लड रिलेशन को पढ़ेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन का ही फायदा होगा। अगर एक एक बूंद पानी से तालाब भर जाता है तो निश्चित है कि एक एक क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो यहाँ से आपके मार्क्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 0.75 से नहीं हुआ है, 0.11 से नहीं हुआ है। बस इसी की गलती है कि एक एक क्वेश्चन गलत करके आए हैं। मेरा एक ही तो गलत है, एक से सिलेक्शन और रिजेक्शन हो सकता है। तो पहला टॉपिक हम लोग ब्लड रिलेशन की बात आती है, ब्लड रिलेशन को जानने की कोशिश करेंगे लोग। इससे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप पे हम बात करेंगे एक एक करके। इसके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन क्या होंगे, इजी क्वेश्चन क्या होंगे, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारे पे हम जिक्र करेंगे। फिर आपको ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसके कंसेप्ट को देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके बनाने के, और फॉर्मूला का भी यूज करेंगे कि फॉर्मूला के यूज से इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनालॉजी की बात करते हैं। एनालॉजी से भी जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप को हम लोग करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, पजल, जो शॉर्ट पजल पूछे जाते हैं 2-2, 3-3 लाइन का अरेंजमेंट पजल, उसको भी हम लोग देखेंगे। सेटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर से भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सब को देखेंगे। अल्फाबेट टेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। साथ ही साथ जब नॉन वर्बल की बात आती है तो नॉन वर्बल में जैसे क्यू और डाई से क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं, डायग्राम एनालिसिस से क्वेश्चन रहते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन रहते हैं, मैट्रिक्स से क्वेश्चन रहता है, फिगर फॉर्मेशन से क्वेश्चन रहता है, फिगर कॉम्प्लेक्शन से क्वेश्चन आता है, सिमिलर डायग्राम रहते हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग से क्वेश्चन आता है, मिरर वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आते हैं। इन सबको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस का मैं सेट भी प्रोवाइड कर देंगे। लॉजिकल रीजनिंग की जहां तक बात है, या एनालिटिकल रीजनिंग बोलिए या लॉजिकली बात बोलिए, सिलोजिज्म जो होता है वो लॉजिकल चीजें होती है, लॉजिक को समझना है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लिखा रहता है कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली है, तो ये नहीं समझना कि कुत्ता बिल्ली हो सकता है। ये आपको क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को आपको हमेशा सही मानना है। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन दिया होगा, और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन सेट दिया होगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करने रहते हैं। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, आपका स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, उस पर भी हम लोग
बात करेंगे। स्टेटमेंट एंड एक्शन, स्टेटमेंट कथन क्या है, उसका कार्य क्या है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन क्या है और उसके पूर्व धारणा क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और भी इसमें आते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे भी हम लोग देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि प्रेफरेंसेस से क्वेश्चन आता है, आपको क्या करेगा, एक पूरी पजल टाइप का दे देगा, उससे आपको क्वेश्चंस बना के बताना रहता है। तो इन एक भी चीज़ों को हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, शॉर्ट टाइम में आपको सारी चीज़ें कवर करा के देंगे। आपको किसी तरह से रीजनिंग में डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि 15 से 17 क्लास में आपके सारे 35 के 35 मार्क्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो कभी आप देखना ना भूलिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे डाला जाएगा, वैदिक मैथ भाई अभिषेक आनंद वाले यूट्यूब जो चैनल है उसी पे हम लोग डालेंगे, वहां से आप लोग जाके उसको देखिएगा। अच्छा लगे तो किसी दूसरे को शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसको भी उस चीज़ की ज़रूरत है, उसके पास भी वो पहुंच जाएगा, तो हो सकता है कि उसका भी कल्याण हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।